दोस्तों आपके फीडबैक लगातार हमको मिल रहे हैं और आपके सुझावों के अनुसार हम नए नए वीडियोस लेके आपके सामने आ रहे हैं। इधर कई पेरेंट्स ने ये सुझाव दिया कि उनका बच्चा छठवीं में आ गया है तो उसको क्या करना चाहिए। किसी का बच्चा आठवीं में है, किसी का नौवीं में है, तो वो लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। और 11वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चों के लिए भी ये स्वाभाविक सवाल है कि उनको क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, कि 10वीं और 12वीं के बाद हमको क्या करना चाहिए। देखिए, ये सही बात है कि आज की दुनिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और पेरेंट्स उसको लेके तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं कि उनके बच्चे का करियर क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि करियर का जो डिसीज़न है, वो एक कोई परमानेंट डिसीज़न नहीं है। मैं अपने खुद अगर बेटे की बात करूं तो वो पहले शू डिज़ाइनर बनना चाहता था और उसको कक्षा 9 में ये शौक हुआ कि वो एक शू डिज़ाइनर बनेगा और स्नीकर्स, जो जूतों की एक वैरायटी होती है, कि उसको डिज़ाइन करेगा। ठीक है, ये उसका अपना डिसीजन था, स्कूल में वो पढ़ ही रहा था। तो धीरे धीरे जब उसने उसके बारे में और एक्सपोजर उसको मिला, फिर उसने जूतों की हिस्ट्री पढ़ी, कुछ लोगों से मिला जो उस प्रोफेशन में था, और फिर 10वीं पास करने के बाद उसका ये शौक ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद उसने कहा कि अब वो मास कम्युनिकेशन पढ़ना चाहता है, तो वो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा है। तो जो अभी छठवीं में बच्चे हैं या आठवीं में बच्चे हैं, उनको दुनिया के सारे विकल्प जो एम्प्लॉयमेंट के हैं, कैरियर के हैं, वो उनको पता नहीं होते हैं। तो वो जितना उनका एक्सपोजर है, उसी में वो अपने कैरियर का चुनाव करते हैं। जैसे अब आप गांव में कहीं भी छोटे बच्चों से आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं। तो वो जितना एक्सपोज़र है वो आपके करियर चॉइस को प्रभावित करता है। उसके अलावा क्या होता है कि एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है हर एक व्यक्ति की। अब देखिए, जहाँ तक जो बच्चे 8वीं में हैं और 9वीं में जाना चाहते हैं, या 10वीं में हैं और 11वीं 12वीं में जाना चाहते हैं, तो उनके पास अभी स्कूल के तौर पे क्या ऑप्शन उपलब्ध है। स्कूल के तौर पे उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो साइंस स्ट्रीम में जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ें, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ें, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम है कि वो कॉमर्स पढ़ें और वो आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंसी और फाइनेंस के फील्ड में जाएं, अकाउंटिंग के फील्ड में जाएं। ये ऑप्शन है। तो साइंस स्ट्रीम हो गई, बायो साइंस के भीतर बायो स्ट्रीम हो गई, फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो गई, फिर ह्यूमैनिटीज़ हो गई, जिसको आर्ट्स भी कहा जाता है, कि आप पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह की सब्जेक्ट पढ़ें और आगे अपना करियर बनाएं। तो इसके अलावा अभी बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आ रहे हैं। जैसे ये तो पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर साइंस भी एक स्ट्रीम है और जिसकी दुनिया में डिमांड रहती है। लेकिन स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत कम जगह होती है और उसको कैरियर के रूप में लेने वाले भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। लेकिन उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, मीडिया मास कम्युनिकेशन में आप बना सकते हैं। अब 12th के बाद, 12वीं के बाद लॉ, है ना, 4 इयर्स 5 इयर्स का जो कोर्स है, कि लॉ आप सीधे 12th के बाद 5 इयर्स का लॉ कर सकते हैं और फिर आगे आप एलएलएम कर सकते हैं, उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का तो सबको पता ही है, मेडिकल का पता ही है, लेकिन उसके साथ पैरामेडिकल्स की फील्ड में भी बहुत सारे लोग जाते हैं जो प्योर साइंस में नहीं है। और अगर आपने 12th में साइंस पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो टेस्ट होता है,
आपका भारत की सेनाओं में जाने के लिए वो एक बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत आकर्षक ऑप्शन है, करियर ऑप्शन। तो अगर आपका उस तरह का रुझान है तो आप उसमें जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आपका रुझान है तो स्पोर्ट्स में दो दो स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल खेल रहे हैं और उसमें नेशनल, स्टेट, आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो वो फिर आपको अलग कैरियर चॉइस देता है। लेकिन अगर आपका खेलों में रुझान है और आप खेलते रहे हैं तो आप 12th के बाद बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीई करके आगे एमपीएड, एमपीई और उसमें भी फिर एमफिल, पीएचडी भी कर सकते हैं और आप उस तरह के कैरियर में जा सकते हैं जहाँ पे आप रेफरी बनेंगे, अंपायर बनेंगे, कोच बनेंगे, या आप लेक्चरर, प्रोफेसर बनेंगे फिजिकल एजुकेशन के, तो वो भी स्ट्रीम है। लेकिन मैं पेरेंट्स को अभी ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे पे करियर का दबाव अभी से मत डालें। देखिए, आप ये तो एक मेन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की बात हो गई कि आप 12th पढ़ेंगे और उसके बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे और बीटेक की नौकरी करेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को देखेंगे तो जिन लोगों ने नाम किया है, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनका नाम है, उसमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास डिग्री कुछ और है, लेकिन काम उन्होंने कुछ और किया, या बिना डिग्री के भी लोग काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पंकज त्रिपाठी हैं, वो फिल्म अभिनेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर उनके पास डिग्री आप पूछेंगे कि क्या है, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। उन्होंने शुरुआती दिनों में जब वो थिएटर कर रहे थे तो होटल के साथ काम भी उन्होंने किया हुआ है। तो अब ये जो मामला है कि आपकी डिग्री और आप जो करना चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब जैसे चेतन भगत हैं, चेतन भगत तो आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पास आउट हैं और बढ़िया नौकरी में थे। लेकिन अब वो लेखक के तौर पे जब आए सामने तो उनको लोगों ने जाना कि ये एक लेखक हैं और उनके लिखे गए नॉवेल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, उस पर फिल्म भी बन रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कैरियर ऑप्शन अगर अभी बच्चे ने चुन लिया तो उसको जीवन भर फिर वही कैरी करना है। आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले अभी फिल्म डायरेक्शन में जाते हैं, बहुत सारे आईआईटी करके वो जर्नलिस्ट बन रहे हैं, कोई पेंटर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है। तो बच्चे का जो पैशन है उसको भी ध्यान रखिए। जब आप बच्चे पे दबाव बना रहे हैं कि उसको साइंस पढ़े कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़े, आप दबाव मत बनाइए। बच्चे को पूछ लीजिए, बच्चे की जो इच्छा हो उसको उसको करने दीजिए। तो उसमें वो बेहतर करेगा। क्योंकि दबाव से करके बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली दबाव में, लेकिन फिर वो एक बढ़िया इंजीनियर नहीं बनते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो जो भी काम करें वो अच्छा करें और उसी को उसको करने दें। तो अभी 8वीं के बाद जो करियर रिलेटेड सवाल हैं उस पे बहुत ज़्यादा तनाव मत लें। अभी ब्रॉडली ये बच्चे से पूछें कि वो कॉमर्स पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, या साइंस में बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता है, या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता है, या मीडिया प्रोफेशन उसको अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से वो पढ़े। देखिए, सब्जेक्ट्स को डिसिप्लिन भी कहा जाता है। डिसिप्लिन इसलिए भी कहा जाता है कि विच डिसिप्लिन्स योर माइंड, है ना? कि ये जो जिस विषय, जैसे मान लीजिए कि कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो वो फिर उसी तरह से सोचता है। वो दुनिया की अधिकतर चीज़ों को आर्थिक नज़रिए से देखेगा। कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नज़रिए से देखता है। ये उद्देश्य होता है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। तो बच्चों पे बहुत दबाव नहीं डालें और उनकी अपनी इच्छा और उनकी अपनी प्रतिभा का भी सम्मान करें। और अभी जो दौर है इसमें आपको एक डिग्री से काम नहीं चलने वाला है।
अगर आपने एक डिग्री ले भी ली, कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ली, आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया या मेडिकल किया, कुछ भी किया, तो उसमें भी आपको लगातार अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। अगर जिसने अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड नहीं किया तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो आपको जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे उसमें भी लगातार आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई नई रिसर्च आ रही हैं, तो उसमें भी आपको लगातार नई चीज़ें सीखना है और आपको नए बदलते परिवेश के हिसाब से अपने कैरियर को एडजस्ट भी करते रहना है। लेकिन बच्चों को वो भी विकल्प दें कि वो इनोवेटिव रास्ते भी ले सकते हैं और क्रिएटिव रास्ते भी ले सकते हैं। वो संगीत, वो फिल्म, वो राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्पोर्ट्स, इन सब फील्ड में भी अपने लिए कैरियर तलाश सकते हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम एक एक क्षेत्र पे विस्तार से बातचीत करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में करियर की क्या संभावनाएं हैं, कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में क्या है। इस पे हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।